हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिन हो गए नहीं हमें मिले हुए। चलिए, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जो सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। सबको पता है ना आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो वो सारी मिस्टेक्स हम कैसे क्लियर करें, हमारे डाउट कैसे क्लियर करें, वो आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स में। और आज हम आर्टिकल सीखेंगे ए एन। तो लेकिन मेरा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत जरूरी है। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपके डाउट के आंसर भी दूंगी। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स ए एन एन। आपको पता है आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं। एक आर्टिकल्स है डेफिनेट आर्टिकल्स, एंड दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो वो है द, और इनडेफिनेट यानी ए एंड एन। डेफिनेट यानी कि निश्चित, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। तो कहां पर द यूज होता है और कहां पर ए और एन यूज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ए एंड एन indefinite article because they used for referring to an unspecified thing or quantity. We use them when we don't know which thing we are talking about. A और N अनिश्चित रूप में यूज होता है। हमें पता नहीं होता कि यही बात के लिए हम यूज कर रहे हैं। वो जनरली कॉमन नाउन के साथ यूज होते हैं। ओ ए और एन। क्लियर? आगे हम देखते हैं यूज ऑफ ए। हम ए का यूज देखेंगे। ए यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। हमें पता ही है कि जो हमारे अल्फाबेट है उसमें वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं उसके साथ हम एन यूज करते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जो ए ई आई ओ यू के बगैर के जो होते हैं उसके साथ हम ए यूज करते हैं, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। उसके साथ ए आता है। तो कहां पर कैसे आता है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, ए। फिर आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर डॉग, तो डॉग के साथ क्या आया, ए। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कार, तो कार के साथ भी यहाँ पर क्या आया, ए। तो ये सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ये सारे जो वर्ड है वो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, बी डी सी। तो ये सारे कॉन्सोनेंट के साथ हम ए साउंड का यूज करते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो बात याद रखनी है, रिमेम्बर पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कैसे हम देखते हैं, स्पेलिंग से, उसके पहले वर्ड से। लेकिन याद रखिए कि जब फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है लेकिन उसका साउंड यानी कि उच्चार, बोलना, अगर वो कॉन्सोनेंट से होता है तो उसके साथ ए आता है। स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट से है, तो हमें उसके आगे एन नहीं ए रखना है। बहुत याद रखिएगा कैसे। यहाँ एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनियन, अब वर्ड है यूनियन, तो हम लोग सीधा कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे कि यू है, तो यू वॉवेल्स है तो हम फटाक से ए रख देंगे। नहीं, यहाँ पर यूनियन स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड यूनियन य है, अ साउंड नहीं है, य साउंड है। तो उसके आगे यहाँ पर
ए आएगा, आर्टिकल ए, नॉट एन। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिवर्सिटी। यहां पर भी वही मिस्टेक, यू है तो हम एन रख देंगे, बट नो, इसका भी साउंड य है, अ नहीं है, बराबर, तो उसके आगे ए आएगा। यूरोपियन, तो यहां पर भी साउंड यू है, तो उसके आगे भी ए आएगा। यूटेंसिल, तो यहां पर भी य साउंड है तो ए आएगा। हम जब बोलते हैं तो हमें स्वर को साउंड से पहचानना है, नहीं कि ए ई आई ओ यू से। आपको ये देखना है कि अ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ही एन आएगा, अदरवाइज एन नहीं आएगा। अब आगे हम देखेंगे यूज ऑफ एन। एन का यूज देखेंगे, एन कब यूज होता है, तो एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। एन कहां पर यूज होता है, तो जहां वॉवेल से, वॉवेल साउंड, नॉट अ वॉवेल वर्ड, वॉवेल साउंड से जो स्पेलिंग स्टार्ट होता हो उसके आगे हम एन रखेंगे। देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हमने एप्पल देखा, ए आया, तो हम क्या कर देंगे, एन रख देंगे। लेकिन एप्पल ए वॉवेल्स तो है ही, लेकिन उसका साउंड पहचानिए, एप्पल, एप्पल, एरोप्लेन, एंट। ओके, आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ईगल, तो उसका क्या साउंड है, ई, ई, इसके इसीलिए उसके आगे एन आता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है, यू है, तो आगे हमने देखा कि यूनिवर्सिटी में भी यू था, यहाँ पर अम्ब्रेला में भी यू है, तो यहाँ पर क्यों एन आया। लेकिन यहाँ पर साउंड पहचानिए, अम्ब्रेला यानी कि अ साउंड है, और वहां पर आगे यूनिवर्सिटी में य साउंड था, यहाँ पर अ साउंड से, इसीलिए यहाँ पर एन वॉवेल्स आता है। रिमेंबर पॉइंट, क्या याद रखना है, तो यहां पर क्या है, when the first letter is a consonant but its sound start with vowel, use an। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक होगी, कहीं पर स्पेलिंग स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसका साउंड, उसका स्टार्टिंग है वॉवेल साउंड, तो हमें यहाँ पर एन रखना है। कैसे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पर एन अवर, क्यों, यहाँ पर अवर है, हम सोचेंगे आगे एच है, तो क्या करेंगे, हम ए लगा देंगे, बट नो, यहाँ पर इसका साउंड आपको याद रखना है, अवर, उसका प्रोनाउंस अ से शुरू होता है, अ है, इसीलिए उसके आगे एन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका प्रोनाउंस है वॉवेल साउंड, ओ, ऑनेस्ट मैन, इसीलिए उसके आगे एन आता है। दूसरा एग्जाम्पल, एन MP3। अब यहाँ पर एम देख के हम लोग क्या करेंगे, ए रख देंगे, बट नो, यहाँ पर एम साउंड्स लाइक ई एम, 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 ए साउंड स्टार्ट होता है ई साउंड से, ई एम, इसीलिए इसके आगे भी क्या आता है, एन। अब हम कोई भी डिग्री देखते हैं, M.Com, MBA, तो हम क्या करेंगे, एम देख के फिर से ये लगा देंगे, बट नो, इसका भी साउंड है एम, ए साउंड है, ए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन। तो ये दोनों बातें बहुत ध्यान में रखिए। अगर वॉवे से स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको ए लगाना है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है लेकिन उसका साउंड वॉवेल साउंड है, तो आपको यहाँ पर एन लगाना है। आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। तो आप ये बातें खास ध्यान में रखिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ, when we use adjective with common noun, use a or an article। अब कोई भी कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं और उसके आगे हमने एडजेक्टिव लगाया है, तो हमें ए और एन आर्टिकल लगाना है। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर एन अगली मैन, मैन कॉमन नाउन है, मैन को मैंने आगे एडजेक्टिव लगाया है अगली, अगली में कहा क्या है,
अ साउंड है तो हमने आगे क्या लगाया है, एन। यानी कि आपको कोई भी एडजेक्टिव विशेषण लगाते हो तो उसके आगे भी आपको ए या एन आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पर एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर ओ वॉवेल आया तो आपको क्या लगाना है, एन। अ स्वीट एप्पल, अब एप्पल आया तो हम सोचेंगे कि एन लगा दे, पर आगे एडजेक्टिव जो हमने लगाया है वो कॉन्सोनेंट है, स्वीट, तो उसके आगे क्या आएगा, ए। अ यूजफुल एनिमल, एनिमल है लेकिन कैसा, यूजफुल, हमने एडजेक्टिव लगाया। यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर से मैं बताती हूँ, यू वॉवेल से स्पेलिंग स्टार्ट है लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। आपको ए एंड एन आर्टिकल के जो कंफ्यूजन थे वो समझ में आ गए होंगे। और बहुत याद रखिए ए और एन का यूज। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एन का यूज सीखेंगे।